नाज़रीन, आज हमारे साथ इस वक्त है जल शक्ति के इस वक्त हमारे पास है जो डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आज इनका दौरा पहला था दिलना, उसके बाद इन्होंने खानपुरा के बाद सीधे किया यहाँ पे बिजहमा के बाद दोबारा, और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने उड़ी में यहाँ पे इन्होंने मीटिंग की। इस सिलसिले में इससे जानकारी हासिल करेंगे। आज का दौरा जो था आपका कैसा ये दौरा रहा और कितने प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे बातचीत हुई, इसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जल जीवन मिशन जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि पूरे कंट्री में इस वक्त चल रहा है और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है, जिसमें हमारे 3200 के करीब जो स्कीम्स हैं और उसमें 500 के ऊपर जो है हमारी डिफरेंट वर्क्स हैं, कंपोनेंट्स, चाहे वो फिल्ट्रेशन प्लांट हो, ओवरहेड टैंक्स हों या पाइप नेटवर्क हों या रिजर्वेयर्स हों, तो उस पर पूरा काम इस वक्त चल रहा है। और यहाँ हमारे यहाँ उड़ी में 229 के करीब हमारी स्कीमें हैं जिन पे काम चल रहा है। और आज यहाँ आने का मकसद था कि ग्राउंड पे कैसे काम चल रहे हैं, ग्राउंड पे क्या प्रोग्रेस है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने आज कुछ कामों का जो मुआयना भी किया है, जैसे कि आपने खुद ही बताया। और लोगों से भी वहाँ बात हुई, जो पानी समिति के लोग हैं उनसे भी बात हुई, सिविल सोसाइटी के लोगों से भी बात हुई, तो काफ़ी हद तक लोगों ने सेटिस्फेक्शन दिखाई जहाँ तक क्वालिटी वर्क का सवाल है, जहाँ तक मॉनिटरिंग का सवाल है। और ज़रूर उन्होंने ये कंसर्न दिखाया कि इन कामों को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। तो होपफुली हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 के करीब स्कीमें ऑलरेडी कंप्लीट हैं और हम लोग आने वाले कोशिश हमारी यही होगी कि मैक्सिमम काम हमारे 31 मार्च तक और कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद जो कुछ भी काम रह जाते हैं, जो लेट टेंडर जिनके हुए हैं या जिनकी सैंक्शन लेट आई है, शायद वो 1-2 महीने और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश की मैक्सिमम सीखेंगे 31 मार्च तक की हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे इस वक्त जो है 1,45,000 के करीब हाउस होल्डर्स टारगेट है, तो उसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने 80% कवरेज जो है वो किया हुआ है। और बाकी जो रिमेनिंग 20% है, वो जब ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उन 20% को भी शुद्ध और साफ पानी 55 LCD के हिसाब से मिल जाएगा। तो सर यहाँ पे आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि उड़ी टाउन के लोग ये शिकायत कर रहे थे कि 6 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, 4 साल से उसको पेंडिंग है, अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है, क्या वजह है? देखिए, उसमें चीफ साहब भी डिस्कस कर रहे थे, चीफ साहब और जो इंजीनियरिंग टीम हमारी है, तो उसमें भी जो भी कुछ बोटलनेक्स हैं उस पर डिस्कशन हो गई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसमें कोई जो है वे आउट निकल जाएगा। और हमारी ने हमें एक टाइम बाउंड एक्सरसाइज के तौर पर बता दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, नसीर साहब यहाँ के लोकल भी है और हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जल शक्ति में भी हैं, और इनको ये खुद भी उसका मॉनिटरिंग करेंगे और उम्मीद है कि 1 हफ्ते 10 दिन तक जो है वो बोटलनेक्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो करके जो है वो टाउन में जो पानी की समस्या वो दूर हो। असल में कुछ सोर्स का इशू है, वो भी जो है प्लान किया गया है कि ऑल्टरनेटिव सोर्स 1-2 जगह है, लोकल लोगों से भी बात की जाएगी क्या बेटर रहेगा, तो उसके हवाले से मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसको एक्सपेडाइट कराएगा। रूरल एरियाज में अगर हम JJM की बात करेंगे, लेकिन अर्बन एरियाज में क्या स्कीम है आपके पास, अभी तक उसे क्यों नहीं यूटिलाइज? मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि चीफ इंजीनियर साहब उस पर बता दें कि जो अर्बन जितने भी टाउन्स हैं उनके लिए एक अमृत 2 आ रहे है, हमारा जो प्रोग्राम है सेंट्रल, तो उसका अभी क्योंकि उसमें बेसिकली काफ़ी सारी स्कीमें ड्यूअल फंडिंग पे हैं, तो अभी इनके क्योंकि ड्यूअल फंडिंग का है कि कुछ पोर्शन वो अमृत से फंडिंग होगी, कुछ हमें अपने कैपेक्स से देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वो उसको थोड़ा सा डिले हो गया है। पर जितनी भी स्कीमें जो फुली अमृत से फंडिंग होगी उसकी अब मार्च के बाद टेंडरिंग शुरू हो जाएगी। जिस हिसाब आप देख रहे हैं कि बारामूला में इस वक्त गंदा पानी बहुत जगहों पे मिल रहा है, तो कब तक ये टेंडराइज ये अमृत 2 में ये टेकअप हो जाएगा, ये प्रायोरिटी फर्स्ट में ही टेकअप होगा। अब जैसे हमने यहाँ सर्वे हो चुका है अमृत का, और ये कितने की स्कीम बनी है यहाँ पे अमृत 2 में? 744 लाख 7 करोड़ की 7.5 करोड़ की वो स्कीम बन गई है। DPR अंडर प्रिपरेशन है, उसके बाद सर्वे हो चुका है। कब तक होगा? अभी ये DPR को पहले हम एनालाइज करेंगे, उसकी वेटिंग करेंगे, टेक्निकल वेटिंग, क्योंकि उसकी फंडिंग के इशू नहीं है, फंडिंग वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देनी है अमृत में। ये तो सबसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जितने प्रोजेक्ट्स आज आपने देखे, कब तक तवक्का की जा सकती है कि इन प्रोजेक्ट्स को आम लोगों के लिए चालू किया जाएगा? देखिए, हमने आज जो 4 प्रोजेक्ट्स जो है वो इंस्पेक्शन करे हैं। अगर आप दिलना का प्रोजेक्ट ले लेंगे, हम लोगों की उम्मीद है कि बाय एंडिंग मई वी शुड बी एबल टू कंप्लीट इट। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जून के फर्स्ट वीक तक हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपने देखा खानपुरा में एक स्कीम है जो कि जो है फिल्ट्रेशन प्लांट और बाकी चीज़ें उसमें ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो ईद से पहले मीन्स कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारी उम्मीद है, हमने टारगेट दिया हुआ है
इसी तरीके से दोबारा में और मियाँ में जो है हम लोगों ने उनको बता दिया है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये स्कीमें सारी जो दोबारा है। के लोग भी खुश नजर आ रहे थे कि आपका विजिट वहाँ पे था, जो यंग कंट्रैक्टर्स है उनका अच्छा काम रहा वहाँ पे, वो भी बड़ी खुशी महसूस कर रहे थे कि आज हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए, कि उनकी भी तवक्को है कि ये जल्द से जल्द चालू किया जाए। देखिए असल में मुद्दा मकसद यही है कि जो हमारा जो पूरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे यूटी में 13,000 करोड़ के करीब जो है लागत से ये स्कीमें जो मैंने अभी आपको बताया 3200 के करीब स्कीमें हैं, तो इनका लाभ और इनका फ़ायदा जल्द से जल्द लोगों को मिले। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग है। हमारे यहाँ यूटी लेवल पे ऑनरेबल एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब या हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर काबरा साहब खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और हमारे लेवल पे भी चीफ मिनिस्टर साहब की पूरी टीम मॉर्निंग इवनिंग में जो है इस पर मीटिंग्स होती रहती है। आइडिया ये है कि जो टाइमलाइन फिक्स की गई है उसी के हिसाब से जो है कंप्लीशन हो और लोगों को जल्द से जल्द इसका फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये जानकारी दे रहे थे मिशन डायरेक्टर दे रहे थे जानकारी प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे कि इनका यही कहना है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स काम पे लगाए गए हैं बिल्कुल अनकरीब में ही लोगों के लिए इनको वक़्फ़ किया जाएगा। लास्ट ईयर हमारा स्टार्ट हुआ था जी। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। पहले हमें लैंड का इशू था, लैंड जब रिजॉल्व हुआ तो हमने अपना काम स्टार्ट किया, तो आज हमारा 80 to 85% काम हो चुका है यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा आज यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब आए हुए थे, मिशन डायरेक्टर साहब आए हुए थे, सेक्रेटरी साहब थे, इन सब ने मेरा काम देखा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा कि सब ने मेरे को प्रेज़ किया। एज ए यंग कॉन्ट्रैक्टर मैं सबको कहूँगा जितना काम अच्छा करोगे उतना तुम्हें प्रेज़ किया जाएगा। तो यहाँ के लोग भी आपसे बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे। उन्होंने भी अपनी बातों में उन्होंने ये भी कहा कि जो इन्होंने काम किया वो सराहने के का लायक है। तो इतने कम मुद्दत में, मतलब इतने कम कलील टाइम में आपने ये काम मुकम्मल किया, क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी कंट्रैक्टर्स को? देखिए हमारा फोकस रहता है काम करने पे, हम ज़्यादा ये नहीं सोचते प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचोगे तो काम आपका कभी नहीं होगा। हमारा मेन फोकस है जितना काम करोगे उतना तुम्हारा नाम भी बनेगा, और जितना काम अच्छा करोगे लोग तुम्हें जानेंगे और बोलेंगे हाँ भाई इसने ये काम किया है। एक दिन तो लास्ट पे हमारा यहाँ पे क्या रहना है, काम ही रहना है, जिससे पहचान मिलेगी, और हमारा काम ही ये, हमारा पेशा ही ये। हम एज ए कंट्रैक्टर आपको कितना टाइम हुआ एज ए कंट्रैक्टर? सर देखिए मेरे पापा 35 ईयर से कॉन्ट्रैक्टर हैं जी। तो मैंने 2016 में ये ज्वाइन किया। मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की 2015 में, उनका बिज़नेस मैंने आगे टेक ओवर किया। आफ्टर डैट मैं ये काम कर रहा हूँ और अल्लाह का करम है जब से कर रहा हूँ और अच्छा नाम कमाया और अच्छा काम कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब की और क्यों नहीं आप गए? सर गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात बताऊं, आपको भी पता है कितनी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, तो उसकी वजह से मेरा कभी मन भी नहीं किया। मेरा काम था, मेरा पहले से फोकस था बिज़नेस, और पापा का बिज़नेस बना हुआ था। मैंने बोला हाथ अपना भी वो कर लेता हूँ, और अल्लाह का करम हुआ कि अच्छा काम कर रहा हूँ और लोग सभी खुश भी हैं। और आपने आज देखा जिस तरह से लोग सेटिस्फाइड हैं, इवन कि माई डिपार्टमेंट इज़ सेटिस्फाइड विद मी, तो मुझे इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की खुशी नहीं। आगे भी आपकी कैसी कोशिश रहेगी? सर आगे मैं चाहता हूँ मैं और नाम कमाऊँ और ज़्यादा काम करूँ, और मैं अपने फ्रेंड सर्कल से भी यही कहता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ तुम लोग भी ऐसा ही करो, ताकि हम यंग ही आगे जाके अपना नाम कमा सकें और अपने इस उड़ी एरिया को और थोड़ा डेवलप कर पाएँ। थैंक यू। सर हमारे गांव में ऐसा तो हमने कभी सोच ही नहीं था कि फिल्ट्रेशन बनेगा और बड़े बड़े अफसर लोग आएंगे, डायरेक्टर साहब आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे, और महकमे के आप लोग भी, आप मीडिया वाले भी यहाँ पे आएंगे। ये तो बहुत शुक्रिया है सर आपका, और इनका जो इन्होंने जो पानी दिया हमें, ये बिल्कुल हर गांव से हर बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। गंदा पानी आ रहा था, गंदा पानी पी पी के सर हम इस इलाके का क्या नाम है? जी सर, इलाके का क्या नाम है? इलाके का नाम द्वारा है सर, तहसील हमारा ओड़ी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला है सर। हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हमें शुक्र है अल्लाह का और इन महकमे वालों का कि इन्होंने हमें इस पानी से सर तकलीफ़ से बाहर निकाला हमको, कि हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी यहाँ पे पानी की। इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि हम नीचे कभी दरिया पे पहुँचते थे, कभी आगे उधर एक कुएँ उसमें थोड़ा आधी इंच पानी था, लाइन लग जाती थी औरतों की। हमारी कैन लेके जाते थे, पानी भर के लाते थे, पीते थे, और जो देते इससे पहले फिर ताई माहिदीन साहब ने उधर से लाइन दिया हमें, उधर से फिर आ रहे पानी, लेकिन वो भी फिर तो गंदा, जब बारिश होती थी इतना गंदा पानी आ जा रहा है। तो आज जी ऋतु साहब यहाँ पे आए हैं, तो इनका शुक्रिया सर, ये जो अफसरान हमारे जो बड़े बड़े आएंगे, इनका शुक्रिया है कि इन्होंने फिल्ट्रेशन बनाया, चेकिंग कर रहे हैं सर। हम इनसे यह भी अपील करते हैं गांव में और भी जी किसी जगह किसी चीज़ की कमी हो, जैसे कूल की है, जैसे पानी तो इंशाल्लाह हो गया, या और किसी चीज़ की कमी है तो वो ये पूरी करें सर।